व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पजामा किस तरह से कटिंग किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया था। आइए तो पजामे की सिलाई किस तरह से की जाती है मैं आपको सिखाती हूँ। ये पजामे का ऊपर का हिस्सा है, सीधा जो हिस्सा होता है, ठीक है। दो हिस्से हमें इसके साथ मिला देने। मिलाने के बाद ये पूरा जो सेंटर सेट का हिस्सा होता है, ये आपको सेंटर सेट का हिस्सा मैं दिखाती हूँ। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेंटर सेट का हिस्सा है, इसको हमें सिलाई करनी है। यहाँ से हमें पूरी सेंटर सेट का हिस्सा सिलाई कर लेना है। ये हमारा एक हिस्सा सेंटर सेट जो है सिलाई यहाँ तक हो चुकी है। अब हम दूसरा हिस्सा सिलाई कर दें। दूसरे हिस्से की सिलाई जो है हम सेंटर सेट के जो नीचे वाला ये वाला हिस्सा होगा, हम यहाँ से सिलाई करना शुरू करेंगे। ये हमें पूरे ऊपर के हिस्से तक सिलाई करनी है। यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। इसमें यहाँ तक मैं आपको निशान लगा के बताती हूँ कि हमें कहाँ से कहाँ तक सिलाई करनी चाहिए। हमें इस निशान तक सिलाई लगाकर फिर हमें टर्न करना है वापस। यहाँ तक हमें सिलाई करने के बाद कपड़े से सिलाई का हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ ले लेना है। पूरी नीचे तक डबल सिलाई नहीं करनी है। अगर आपको डबल सिलाई करनी है तो आप डबल सिलाई भी कर सकते हैं। ये हमने पूरी सिलाई जो है यहाँ तक कर ली। ये हमने पजामे का एक सेंटर सेट पूरी सिलाई कर ली। यहाँ से पूरे ऊपर के हिस्से में एक साइड पूरी सिलाई करनी है और फिर दूसरे हिस्से में सेंटर सेट से सिलाई ऊपर लेनी है। यहाँ तक आके हमें 1.5 इंच का हिसाब जो है हमें यहाँ पर छोड़ देना है। 1.5 इंच जो पजामे का ऊपर का सिरा जो है हमें खुला छोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ से बेल्ट तैयार करेंगे। इसको यूँ लपेटेंगे, सिलाई लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो ये बेल्ट किस तरह से तैयार होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। जैसे हम ऊपर से नीचे के हिस्से में आते हैं सिलाई करते हुए, हमें यहाँ तक आके रुक जाना है। फिर हमें पजामे को
टर्न करना है। टर्न करने के बाद दूसरे हिस्से की पट्टी जो है हमें वो मोड़नी है। अंदर की तरफ थोड़ा फोल्ड करके फिर हमें यहाँ से सिलाई यहाँ तक लेनी है। फिर दोबारा हमें टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमें इस हिस्से में पूरी सिलाई कर देनी है। अब हमें पाइंचा किस तरह से मोड़ना है, पूरे 2.5 इंच, ये आपको मैं दिखा दूँ। पूरा मेजरमेंट करके आपको 2.5 इंच चौड़ी पट्टी पाइंचे की मोड़नी है। फिर यहाँ से आपको आधा इंच अंदर के हिस्से में फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। ये 2.5 इंच का पट्टा मैंने मोड़ लिया है, नीचे पाइंचे का हिस्सा। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा फ़ोल्ड करके आधा इंच हमें सिलाई लगानी है और पूरे पजामे का पाइंचा जो है हमें सिलाई कर लेना है। पूरे हिस्से में सिलाई जैसे ही हो जाती है हमें, तो इसी तरह से हमें दूसरा पजामे का हिस्सा जो है, दूसरा पाइंचा, वो हमें सिलाई इसी तरह से कर लेनी है। ये पजामे का एक पाइंचा हमारा सिलाई होके रेडी है। आप लोग को दिखा दूँ मैं, पूरी सिलाई हो चुकी है। अब इसी तरह हमें दूसरे पजामे के पाइंचे में सिलाई इसी तरह से लगानी। ये दूसरे पाइंचे में भी हमें इसी तरह से 2.5 इंच का पाइंचा मोड़ लेना है हमें। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। और आगे के हिस्से में से हमें 1/2 इंच की छोटी सी पट्टी मोड़ लेनी है। और इसी तरह से हमें सिलाई लगाकर दूसरा पाइंचा भी हमें तैयार कर लेना है। ये हमारा दूसरा पाइंचा भी तैयार हो चुका है। अब हमें बेल्ट को किस तरह से मोड़ के लगाना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, तो बेल्ट को किस तरह से मोड़ना है, मैं बेल्ट बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ से हमें 1.25 इंच, यानी कि हमारी छोटी सी ये 3 उंगलियाँ होती है, उस नाप से हमें बेल्ट को मोड़ना है। और अगर आपको इंची टेप में मेजरमेंट करनी है तो ये आप 1.5 इंच जो है कपड़े को फ़ोल्ड करके, पूरा 1.5 इंच हमें फ़ोल्ड कर लेना है कपड़ा। और फिर फ़ोल्ड करके आगे के हिस्से में से हमें पट्टी मोड़नी है। ये आगे का हिस्सा है जहाँ से हमें पट्टी को मोड़ लेनी है। फिर हमें यहाँ से सिलाई करना शुरू करनी है और इस तरह हमारा बेल्ट जो है तैयार होता जाएगा।
ठीक इसी तरह से हमें पूरा ऑल अराउंड हमें ये पूरी सिलाई करके रेडी कर लेना है। ये पूरी सिलाई नीचे तक हमारी जाएगी। ये आपको मैं दिखा दूँ, मैंने यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक मैं आ चुकी हूँ। अब आगे के हिस्से में मैं सिलाई लगाऊंगी। पट्टी को वापस मैं 1.5 इंच के हिसाब से मैं फ़ोल्ड करूँगी। 1.5 इंच हमारा फ़ोल्ड होने के बाद ये आप देख रहे हैं मैंने 1.5 इंच का मैंने ले लिए और फिर आगे के हिस्से में से पट्टी को मोड़ लूँगी। मोड़ने के बाद इसके ऊपर वज़न थोड़ा दे देंगे ताकि वो सेट हो जाए और फिर हमें सिलाई लगा देनी। इसी तरह से हमें पूरी ये मैंने पूरा बेल्ट जो है सिलाई करके तैयार कर लिया है। आखिरी हिस्सा मेरा बाकी है जहाँ से हमने शुरू किया था। अब ये एंड पॉइंट आ गया है मेरा। अब ये एंड पॉइंट मेरा आखिरी हिस्सा सिलाई हो रहा है। अब ये सिलाई होने के बाद अब मैं आपको फिर पूरे कंप्लीट सिलाइयाँ दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ से मैंने सिलाई की भी है। ये 2 मेरे पाइंचे सिलाई के साथ तैयार है और ये मैंने अपना बेल्ट जो है कंप्लीट रेडी कर लिया है। आपको मैं पूरी सिलाई दिखा रही हूँ। यहाँ से हमें इलास्टिक या नारा जो भी आप लगाते हैं अंदर के हिस्से में हमें लगा के रेडी करना है। ये मैं पाइंचे भी आप लोग देख सकते हैं सब तैयार है। अब हमें आखिरी हिस्सा सिलाई करना है और वो है हमें हमारी जो पाइंचे के यहाँ से पूरी सिलाई होगी सेंटर सेट तक। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये पाइंचा है, यहाँ से सिलाई होते हुए हमें सेंटर सेट तक आना है। सेंटर सेट तक हमें आना है। सेंटर सेट तक जैसे ही हमारी सिलाई हो जाएगी तो हमें यहाँ से धागा कट कर देना है। कट करने के बाद हमें दूसरे पाइंचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर के हिस्से में आना है और फिर यहाँ से टर्न होकर सिलाई जो है हमें यहाँ से पहले वाले पाइंचे की तरफ जाना है। तो हमारी डबल सिलाई भी हो जाएगी और यहाँ से सेंटर सेट से फटने का डर भी नहीं रहेगा। तो आइए मैं आपको सिलाई करना बताती हूँ कि यहाँ से आपको क्रॉस किस तरह से लेना है। यहाँ से हमें 1/2 इंच का हिसाब जो है रखना है और फिर यहाँ से हमें सिलाई स्ट्रेट नीचे तक सेंटर सेट तक हमें सिलाई लेते हुए आना है। ये मेरी सिलाई सेंटर सेट तक कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से टर्न करके बाहर के हिस्से में मैं धागा काट लूँगी। फिर दूसरा पाइंचा लेकर इसके 1/2 इंच सिलाई रख लूँगी यहाँ से और फिर सिलाई करना शुरू कर दूँगी। सिलाई शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी सिलाई करनी है और इसके बाद हमें दोबारा पीछे से वापस सिलाई करनी है ताकि हमारे पाइंचा जो है खुल ना जाए। और इसी तरह से हमें दूसरे पाइंचे में भी इसी तरह से सिलाई करनी है। ये सेंटर सेट की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक भी ज़रूर कीजिए। ये मैंने पूरी सिलाई जो है सेंटर सेट तक कर ली है। आप
सही से देख सकते हैं मैंने पूरी सेंटर सेट से सिलाई जो है कर ली है 5 इंच तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।